हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कुछ वीडियो आपको प्रश्नों के माध्यम से दे रहे हैं। एक पिछला वीडियो आप लोग शायद देखे भी होंगे और उसी कड़ी में हम लोग एक और वीडियो लेके आ रहे हैं और इसमें देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो की कड़ी में आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? विकल्प है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए गए हैं, और चौथा विकल्प है आयात को हतोत्साहित किया जाता है। तो मुक्त व्यापार में को अगर सही तरीके से परिभाषित करना हो तो इसका सही विकल्प है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, वो मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? पूछ रहा है। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। तो इसका सही उत्तर है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो इसका सही उत्तर है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक विकल्प है संयोजक, प्रेरक, प्रबंधक और नेता। तो इसका सही उत्तर है नेता, अर्थात जो नेतृत्व कर सके। अगला प्रश्न है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। विकल्प है विद्यार्थियों में रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्थक अध्ययन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। दूसरा विकल्प है अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। तीसरा विकल्प है अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी परिस्थिति। इसका सही उत्तर है अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। विकल्प है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, उचित काम में नियुक्ति। तो इसका सही उत्तर है
विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता। अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता। और ये सभी, तो इसका सही उत्तर है ये सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, विद्यार्थियों में शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित रखने में। तो इसका सही है शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि पुस्तक लिखे, शेष वक्त में कोचिंग संस्थान में पढ़ाए, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाले कार्य स्वीकारे, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को स्वीकार करें। तो इसका सही उत्तर है पुस्तक लिखे। अगला प्रश्न है, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली सामाजिक सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। विकल्प है टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण करके, धार्मिक उत्सव मनाकर, विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों के पाठ्य प्रवृत्तियों में शामिल करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या का सबसे उचित अर्थ है शिक्षण सभी के लिए, ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका सही उत्तर है वर्तन का बदलाव। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण की राजनीति, शिक्षण का मानसशास्त्र। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण का मानसशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्तावादी स्तर पर तालीम है शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेडमास्टर केंद्रित। इसका सही उत्तर है अध्यापक केंद्रित। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? विकल्प है प्रश्न पूछना, श्याम फलक पर लिखना, प्रश्नों को सुलझाना, श्याम फलक मतलब श्याम पट पर प्रश्नों को सुलझाना, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। विकल्प है अनुशासन में,
व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। तो इसका सही उत्तर है श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है। विकल्प है अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, दिलचस्पी के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, जागरूकता के लिए। तो इसका सही उत्तर है अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का खेल मैदान, बच्चों का स्कूल, बच्चों का घर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों का खेल मैदान। असल में किंडरगार्टन एक पद्धति है शिक्षा देने की, जो किंडरगार्टन ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने की बात किए थे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है विद्यार्थियों का क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना, सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छे संचरण में जरूरी है। विकल्प है नाटकीय प्रस्तुति, नरम आवाज़ में बोलना, विचारों की स्पष्टता, रुके बिना बोलना। तो इसका सही उत्तर है रुके बिना बोलना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। विकल्प है विद्यार्थी शिक्षक, हेडमास्टर, निरीक्षक और घटक। तो इसका सही उत्तर है घटक। अगला प्रश्न है, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। विकल्प है कह नहीं सकते, सहमत है, सहमत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सहमत है। अगला प्रश्न है, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम बार स्थापित हुई। विकल्प है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अध्यापक का आचरण जरूरी है। सूचनात्मक, प्रशासकीय, निर्देशात्मक, आदर्श। तो इसका सही उत्तर है आदर्श। अगला प्रश्न है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है प्रसारण द्वारा शिक्षण, बिना बोझ के शिक्षण, अध्यापक शिक्षण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बिना बोझ के शिक्षण। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है। विकल्प है दान पुण्य, संघ के प्रति आस्था, भ्रातृभाव, भातृभाव, माता पिता का आज्ञा पालन कर। इसका सही उत्तर है संघ के प्रति आस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। विकल्प है याददाश्त स्तर, असमानता स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर। सही उत्तर है असमानता स्तर। अगला है झूमिंग कृषि
झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है? विकल्प है स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, व्यापक कृषि, मिश्रित कृषि। इसका सही उत्तर है स्थानांतरण कृषि। ये स्थान बदल करके खेती करते रहते हैं, खास करके आदिवासी क्षेत्र के लोग। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और प्रश्न लेकर के आएंगे और इस तरह कम से कम 8 से 10 वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा। एंट्रेंस से संबंधित प्रश्नों के वीडियो के अंतर्गत कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको आगामी एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।